डे 15 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, आज हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को समझेंगे। अगर एरेज मल्टीपल वैल्यूज को ऑर्डर में स्टोर कर सकता है तो ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक ही प्लेस पर स्टोर करते हैं। ऑटोमेशन, टेस्टिंग और प्लेराइट में ऑब्जेक्ट बहुत यूज होते हैं, इसीलिए इन्हें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर होता है। हर इंफॉर्मेशन का एक की या प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू होती है। की बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, और उसकी हर एक वैल्यू होती है। जैसे यूजर है, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, ये सब ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, एक टेस्टर की इंफॉर्मेशन, नेम क्या है, राहुल, एक्सपीरियंस कितना है, 2 इयर्स, कंपनी में कौन सी है, एबीसी। अब इसको जावा स्क्रिप्ट में लिखने के लिए ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। डे 15 ऑब्जेक्ट इंडेक्स डॉट जेएस cd डे 7 8 9 10 11 12 13 जैसे एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या है, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल लगाएंगे, करली ब्रैकेट, उसके अंदर की और वैल्यूज। ठीक, ऐसे ही की टू वैल्यूज, ये सिंटेक्स इसका। जैसे कॉन्स्ट टेस्टर इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम राहुल, एक्सपीरियंस 2। अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे ऑब्जेक्ट में, हर एक लाइन में कंपनी एबीसी पीवीटी एलटीडी, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर देखो, नाम क्या है, ये की है, और राहुल क्या है, वैल्यू। ठीक, ऑब्जेक्ट की नीड क्यों पड़ी? अगर वेरिएबल यूज करें तो अगर मुझे कोई डेटा लिखना हो, जैसे कॉन्स्ट नेम इक्वल टू राहुल, कॉन्स्ट एक्सपीरियंस इक्वल टू 2, कॉन्स्ट कंपनी इक्वल टू एबीसी पीवीटी एलटीडी। अब अगर सौ टेस्टर का डेटा स्टोर करना हो तो बहुत सारे वेरिएबल बन जाएंगे, इसलिए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक, सारी इंफॉर्मेशन एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गई। जैसे मान लो टेस्टर 1, अब टेस्टर 2 की वैल्यू, टेस्टर 2 पुष्कर, कितने साल एक्सपीरियंस है, 8, कंपनी क्या है, XYZ। अब ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स, स्ट्रक्चर क्या है, की और वैल्यू स्टोर हो रहा है। ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करते हैं? जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करने का दो तरीका है। डॉट नोटेशन जो 99% यूज करते हैं, ब्रैकेट नोटेशन सिर्फ 1%। इस इसका डॉट नोटेशन कब यूज करते हैं? जब पहले से ही वैल्यू पता हो, जैसे स्टैटिक को ये सब वैल्यू पहले से ही पता है, यहाँ पर हम डॉट नोटेशन यूज करेंगे। अब ब्रैकेट नोटेशन कब यूज करेंगे? ब्रैकेट नोटेशन तब यूज करते हैं जब हमें मालूम नहीं है कि नेम लेना है कि एक्सपीरियंस लेना है कि कंपनी लेना है। वो यूजर हमें दे डेटा कि नेम चेक करो, एक्सपीरियंस, डायनेमिक। ठीक, अब डॉट वर्सेस ब्रैकेट में क्या डिफरेंस है? अब जैसे हम डॉट से इसकी वैल्यू एक्सेस करना हो, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पर वेरिएबल नेम क्या है, टेस्टर 2।
अब इसका नेम एक्सेस करना है कि एक्सपीरियंस? अगर नेम एक्सेस करना है डॉट नेम नोड इंडेक्स डॉट फाइव यहाँ पर पुश करा गया। अगर फर्स्ट की टेस्टर की नाम पता करना, वन, टेस्टर वन, राहुल। अब डॉट वर्सेस ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है? अगर यही हमें ब्रैकेट से करना हो, ब्रैकेट लगाए नेम, सेम चीज आएगी, ठीक, राहुल। अब डॉट वर्सेस ब्रैकेट क्या है? डॉट टेस्टर डॉट नेम, ब्रैकेट टेस्टर, स्क्वायर ब्रैकेट नेम, दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, लेकिन ब्रैकेट नोटेशन तब यूज होता है जबकि रन टाइम में मिले। ब्रैकेट नोटेशन तब यूज करते हैं जब रन टाइम में मिले। एग्जाम्पल, कॉस्ट की एक्सपीरियंस। अब जैसे एक हम लोग वेरिएबल बना ले रहे हैं, कॉस्ट यूजर, यूजर वैल्यू, मतलब यूजर वैल्यू दे रहा है, मुझे चाहिए क्या? नेम। अब यहां पर हम लोग स्क्वायर लगाएंगे, कंसोल डॉट लॉग टेस्टर डॉट, क्या यूजर वैल्यू दिया? नेम। अब जब यूजर वैल्यू की क्या वैल्यू आएगी? टेस्टर डॉट नेम। यहाँ पे बिहाइंड द सीन क्या होगा? टेस्टर वन डॉट नेम, यूजर वैल्यू क्या है? नेम। अगर यूजर वैल्यू दे दिया एक्सपीरियंस, पहले चेक करते हैं इसका, राहुल। अगर यहाँ पे यूजर दे दिया एक्सपीरियंस, अब क्या आएगा? टू। न्यू प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए, जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी ऐड करना हो, तब हम लोग क्या लिखेंगे? टेस्टर किसमें ऐड करना है? टेस्टर टू में। डॉट रोल, उसका रोल क्या है? रोल इक्वल टू, ये कौन क्या है? ऑटोमेशन इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर। अभी तक अभी तक टेस्टर टू की वैल्यू क्या थी? कंसोल डॉट लॉग टेस्टर टू, इसकी वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट नेम पुशकर एक्सपीरियंस कंपनी। अभी रोल ऐड नहीं हुआ, ऐड हुआ है लेकिन अभी हम लोग कंसोल नीचे लिखे नहीं, प्रिंट नहीं की। अब टेस्टर टू की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये लाइन प्रोग्राम रन होने के बाद, अब यहाँ पे रोल भी ऐड हो गया। ये पहली लाइन का कोड यहाँ पे आया, टेस्टर टू जब ये ऐड किए, यहाँ पर रोल भी आ गया। ये न्यू प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका है। प्रॉपर्टी अपडेट करने का तरीका क्या है? जैसे नेम की जगह अगर मुझे पुष्कर की जगह एहतेशाम लिखना हो, तो डॉट नेम लगाएंगे, यहाँ पर एहतेशाम, क्लियर करते हैं। पहले क्या नाम था? यहाँ से ये आया, नेम पुष्कर था, फिर हमने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, प्रॉपर्टी अपडेट कर दी, एहतेशाम हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टी डिलीट करने के लिए यहाँ पर एक कीवर्ड लिखेंगे, डिलीट टेस्टर टू डॉट नेम, तो यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी डिलीट हो जाएगी। नेम, ये डिलीट हो गया नेम, सिर्फ एक्सपीरियंस और कंपनी आ रही। पहले ये भी था, नेम पुष्कर एक्सपीरियंस कंपनी, तो उसके बाद डिलीट करने के बाद ये आ गया। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर एक और, इसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कॉस्ट टेस्टर इक्वल टू, ये ऑब्जेक्ट है कि एरे? एरे शाम, ये एरे। अच्छा, समझ में आ रहा सब अभी तक जो पढ़ाया हूँ? हाँ एरे है, ये एरे। और ऊपर जो समझाया हूँ कैसे क्या हो रहा है, समझ में आया? हाँ हाँ। ऑब्जेक्ट के लिए करली ब्रैकेट लगाते हैं,
इसके अंदर नेम राहुल, कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंपनी। अब कंपनी के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, कंपनी का नाम क्या है, ओपन एआई। उसके बाद लोकेशन क्या है, बैंगलोर। बैंगलोर, ये दोनों स्ट्रीम है। अब मान लो तुम्हें एक्सेस करना हो नेम, कंपनी का नाम, तो क्या लिखोगे, कंसोल डॉट लॉग टेस्टर ऑब्जेक्ट नेम। उसके बाद नेम नहीं करना है, कंपनी करना है, कंपनी डॉट नेम, कंपनी का नाम क्या है, ओपन एआई। अगर एड फॉर लोकेशन फाइंड करना हो तो डॉट लोकेशन बैंगलोर। अगर मान लो पूरा कंपनी की ऑब्जेक्ट चाहिए, टेस्टर डॉट कंपनी ऑब्जेक्ट, ये आ गया ऑब्जेक्ट। अब रियल प्ले राइट एग्जांपल में सपोज ब्राउजर कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, अगर मुझे ब्राउजर का नाम फाइंड करना हो, जैसे ये है रियल लाइफ एग्जांपल प्ले राइट में। अब मुझे जैसे ब्राउजर का नाम फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग वेरिएबल नेम कॉन्फिग, इसके अंदर क्या है ब्राउजर, इसके अंदर ब्राउजर डॉट नेम चाहिए तो नेम, और फिर हेडलेस की वैल्यू चाहिए। ठीक, क्रोमियम और ट्रू आ गया। इस टाइप के ऑब्जेक्ट को प्लेराइट में फ्रिक्वेंटली मिलते हैं। अब आता है ऑब्जेक्ट मेथड। ऑब्जेक्ट मेथड क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन हो, ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन हो उसे मेथड कहते हैं, ऑब्जेक्ट मेथड। जैसे कॉन्स्टेंटर नेम राहुल, वेट फंक्शन, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग वेलकम टेस्टर। अब ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मेथड। अगर मुझे ये फंक्शन चलाना हो तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, टेस्टर डॉट फंक्शन नेम क्या है, ग्रीट। फंक्शन को कॉल कर दिए। अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, प्रिंट में वेलकम टेस्टर, क्लियर वेलकम टेस्टर। मेथड डेटा को भी यूज कर सकते हो, जैसे अगर तुम्हें ये नाम प्रिंट करना, वेलकम टेस्टर की जगह माय नेम इज राहुल, नेक्स्ट बनाते हैं, कॉस्ट टेस्टर नेम राहुल इंट्रो। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मेथड, कंसोल डॉट लॉग माय नेम इज राहुल। ये राहुल हम लोग चाहे यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से भी राहुल। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा कॉलन में रहती है, की वैल्यूज। ठीक, अब मैं यहाँ पे टेस्टर डॉट इंट्रो फंक्शन कॉल करता हूँ, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मेथड। ये क्लियर, माय नेम इज राहुल। अब ये राहुल अगर मुझे यहां से लेना हो तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, कॉमा लगाया, टेस्टर डॉट राहुल, माय नेम इज अनडिफाइंड आ रहा है, क्यों आ रहा है, सॉरी यहाँ पे नेम आएगा, माय नेम इज राहुल, ये बेस्ट मेथड है। अब मैं बार बार, जैसे मैं टेस्टर के अंदर हूं
तो मैं बार बार टेस्टर लिख रहा हूँ, तो इसको मतलब ये हरदम बार बार वेरिएबल नेम लिख रहा हूँ, इसकी जगह मैं दिस कीवर्ड भी लगा सकता हूँ। ये बेस्ट मेथड है। ठीक, अगर दिस लगाओगे ये ऊपर टेस्टर को ही कॉल करेगा। आगे देखेंगे डीप में दिस कीवर्ड, लेकिन ये हार्ड कोडेड है, इससे बेटर तरीका है दिस। दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। दिस मीन्स ये इसको कर रहा है, बिहाइंड द सीन ये किसको किस पर जा रहा है, दिस टेस्टर पे। तुम टेस्टर लिखो या दिस कीवर्ड लिखो, बेस्ट तरीका दिस कीवर्ड है। ठीक, दिस का मतलब यहाँ पे क्या है, टेस्टर। दिस को समझो डीप में, कॉस्ट टेस्टर ऑब्जेक्ट नेम राव इंट्रो फंक्शन console.log this.name। जावा जावा सिर्फ इंटरनली ऐसे सोचता है कि टेस्टर डॉट नेम है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाए तो भी कोड चलेगा नहीं। अगर मान लो तुम यहाँ पे टेस्टर लिख दिए, यहाँ पे टेस्टर लिख दिए, बाद में अगर तुम टेस्टर 1 डाल दिए तो यह क्या कोड चलेगा, कंसोल तो ऊपर है ही। ये देखो राहुल आ गया, मान लो अब यहाँ पे मैं टेस्टर 1 नाम चेंज कर दिया, तो फिर मैं कोड यहाँ पे भी टेस्टर 1 डाल दिया, चलो मान लो, तो मेरा कोड क्या चलेगा, इधर आ जाएगा टेस्टर इज नॉट डिफाइंड। अगर मैं यहाँ पे दिस ले लिया, ठीक, दिस कीवर्ड यूज कर लिया, फिर ये नेम चेंज जो भी हो जाए ये इसी को रिफर करेगा ऑटोमेटिक इंटरनली। अब देखो कोड गलत नहीं होगा, यहाँ पे अगर मैं मान लो कुछ भी ले लिया 1 2 1 3 4, यहाँ पे भी चेंज कर दिया तो मेरा कोड चल रहा है। अगर यहाँ पे हाँ, अगर ये दिस नहीं रहता, ये इसका नाम रहता, तब क्या करता है, इधर आता। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाए तो भी कोड चलेगा, इसी वजह से दिस यूज सर्टेन करते हैं। विदाउट दिस टेस्टर ये चलेगा, लेकिन रीयूजेबल नहीं है, ये रीयूजेबल नहीं है। ठीक, विद दिस का हम रीयूजेबल कर सकते हाँ, ये रिकमेंड अप्रोच है, बेस्ट अप्रोच है। अब रियल ऑटोमेशन टेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। कोई हमें टेस्टिंग डेटा मिला, कॉस्ट यूजर इक्वल टू यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडमिन 1 2 3 4 लॉगिन। ये फंक्शन है, ये कौन सा मेथड है, ऑब्जेक्ट मेथड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन यूज हुआ इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट मेथड। अब देखो लॉग इन विथ, उसके बाद प्लस दिस डॉट यूजर नेम। ठीक, अब यहाँ पे पता चल जाएगा हमें कौन यूजर लॉगिन कर रहा है, यूजर डॉट लॉग इन कॉल किए, क्या है एडमिन यहाँ पर लॉगिन हो रहा है तो वही लिख कर आया। ठीक, इस तरह के ऑब्जेक्ट ऑटोमेशन टेस्टिंग में यूज होता है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर, की वैल्यू का पेयर उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट और एरे में डिफरेंस क्या है, एरे होता है वो ऑर्डर्ड वैल्यूज स्टोर करता है। एरे देखो जैसे कोई वैल्यू स्टोर कर रहा है, कॉन्स्ट सिमिलर टाइप डाटा, एरे, सिमिलर टाइप नहीं, दोनों इसमें दोनों टाइप हो जाएंगे जावास्क्रिप्ट में। तुम बूलियन भी स्टोर कर सकते हो, नंबर भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर एरे, ऑर्डर वैल्यू से मतलब यहाँ पे जैसे ए बी सी, अब ये ऑर्डर वैल्यू मतलब क्या है, अगर मुझे इस वैल्यू को टारगेट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, एरे 0, इसके अंदर 0 लिखूंगा ना, इसी को बोलते हैं ऑर्डर, क्योंकि ये इसको अगर किसी वैल्यू को टारगेट करना तो 0 से करेंगे, 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, इंडेक्स से।
ठीक। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या वो है, वो नेम प्रॉपर्टीज स्टोर करता है, वो नेम को टारगेट करता है। जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, अगर मुझे यूजर का मतलब कुछ टारगेट करना हो तो मैं की के थ्रू टारगेट करूंगा एक्सेस। समझ में आई ये दोनों डिफरेंस? हम्म समझ में आया? हम्म अब मेथड क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर के फंक्शन को कहते हैं। नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट। दिस कीवर्ड क्या करता है? करंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। जैसे अगर मैं दिस लगा रहा हूं तो ये इसको रिफर करेगा, चाहे मैं यूजर लिखूं या दिस लिखूं। लेकिन बेस्ट मेथड क्या है? दिस। कभी कभी नाम यहाँ पर जैसे चेंज कर दिए, यहाँ पे यूजर की जगह, तब क्या होगा? ये भी नाम चेंज करना होगा। ठीक। एक मिनट, अरे में भी तो एसोसिएट अरे ले सकते हैं। क्या? अरे में एसोसिएट अरे ले सकते हैं ना, जिसमें की वैल्यू पेयर आ सकता है। जैसे एरे में लिया कोई, जैसे कॉस्ट यूजर्स, यूजर्स है ना। अब यहाँ पर एरे ले लिया। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके नेम अंकल आएगा। आजमी। ठीक। ठीक, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? नेम पुष्कर। थर्ड नेम क्या है? नेम एहतेशाम। अब यहाँ पे एज भी ले लो। एज क्या है? 25। एज क्या है? 30। एज क्या है? 25। ठीक। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट ले सकते हो और ऑब्जेक्ट के अंदर एरे भी ले सकते हो। हेलो? हाँ, ये जो है हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अरे है। हाँ, मान लो अगर तुम्हें सेल्स प्रिंट करना हो, कैसे प्रिंट करोगे? कंसोल डॉट लॉग परफॉर्मेंस डेटा डॉट सेल्स। अब सेल्स में तुम्हारे पास क्या आएगी? फर्स्ट इंडेक्स, कौन सी इंडेक्स लोगे? 1। अब यहाँ पे वैल्यू आएगी 15। ठीक। समझ में आया? हम्म अब डॉट और ब्रैकेट नोटेशन में डिफरेंस क्या है? डॉट सिंपल प्रॉपर्टीज एक्सेस के लिए, ब्रैकेट डायनेमिक्स प्रॉपर्टी एक्सेस के लिए। जैसे हमें पता ना हो कि यूजर क्या लेगा, तो उसमें हम लोग यूज करेंगे डायनेमिक स्क्वायर ब्रैकेट, डायनेमिक। ऑटोमेशन टेस्टिंग कनेक्शन, प्लेराइड में आप बहुत ऑब्जेक्ट्स देखोगे। एग्जांपल, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट मिलेगा, लोकेटर भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, रिस्पॉन्स भी ऑब्जेक्ट होता है, जेसॉन भी ऑब्जेक्ट होता है। एपीआई ऑटोमेशन में ऑलमोस्ट हर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ही होता है। अगर ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो गया तो प्लेराइड समझना बहुत इजी हो जाएगा। अब ये सब प्रैक्टिस कर लेना। इजी क्वेश्चन, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना, नाम प्रिंट करना, उसकी एज प्रिंट करना, सिटी ऐड करना, सिटी डिलीट करना। ठीक। फिर मीडियम में एक हम्म कार का ऑब्जेक्ट बनाना, उसके अंदर इंजन ऑब्जेक्ट बनाना, फिर इंजन का टाइप प्रिंट करना। ये सब अपना कंप्लीट कर लेना। ऑब्जेक्ट हम्म की वैल्यूज पेयर कलेक्शन, डॉट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन, ऐड प्रॉपर्टी, अपडेट प्रॉपर्टी, डिलीट प्रॉपर्टी, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेथड, दिस कीवर्ड, रियल लाइफ प्ले राइट एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? डिस्ट्रक्टिव। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा एग्जीक्यूशन होगा, लेक्सिकल स्कोप। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट मेथड। नेक्स्ट हमारा है ऑब्जेक्ट मेथड। ठीक। हम्म और कोई डाउट? नहीं, अभी तो नहीं।